जियांग लियांग ने सु यान से कहा कि वह जिन लड़कियों की मदद करता है वो किसी निजी भावना से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि वे अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। उसने साफ कहा कि उसे अब तक अपनी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन जब भी मिलेगी वो उसे पूरी ईमानदारी से चाहेगा। सु यान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसकी सोच की कद्र करती है, उसके सपनों और क्रिएटिव आइडियाज की भी, लेकिन वो उसे सिर्फ एक बेहतरीन निवेशक की तरह देखती है और चाहती है कि उनकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कोई निजी भावना बीच में न आए। इसी बीच पास में खड़ा शेन हाओमिंग यह सब चुपचाप देख रहा था। अंदर ही अंदर उसे जलन सी हुई। जब सु यान जाने लगी तो हाओमिंग ने जियांग लियांग को रोककर अपने अधिकार जताने की कोशिश की, लेकिन सु यान ने उसकी अनदेखी की और वहां से निकल गई। माहौल असहज हो गया। हाओमिंग ने सु यान का पीछा किया और लिफ्ट में उसे पकड़ लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला कि उसे अच्छा लगा कि सु यान ने जियांग लियांग को ठुकरा दिया। सु यान ने शांति से जवाब दिया कि वो चाहती है उनका तलाक बिना किसी अफवाह के निपट जाए, इसलिए उसे अब दूरी बनाए रखनी होगी। उसने हाओमिंग से कहा कि वो उसका हाथ हटाए। हाओमिंग ने लिफ्ट का दरवाजा खुला रखने के लिए पैर अड़ा दिया, तो सु यान ने झटके से उसका पैर हटा दिया। बाद में चियाओ लिन ने सु यान को समझाया कि शायद उसे हाओमिंग के लिए अपनी भावनाओं पर दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन सु यान ने साफ कहा कि उनका रिश्ता कभी सच्चा नहीं था और अब अलग होना ही सही है। फिर भी सु यान के मन में हाओमिंग की यादें बार बार लौट आतीं। वो खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन दिल मानता नहीं था। दूसरी ओर फांग लेई ने हाओमिंग का ध्यान पाने के लिए बार बार शराब पीनी शुरू कर दी, जिससे हान वेपिंग परेशान हो गया। इस बीच सु यान ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि उनका पहला प्रोडक्ट लाइन ऐसा होना चाहिए जो उनकी कंपनी की पहचान बन जाए, परफेक्ट क्वालिटी और प्रिसीजन के साथ। वो सब मिलकर स्ट्रेटजी और बिजनेस डिटेल्स पर चर्चा करने लगे। उधर जियांग लियांग की बहन ने उससे नाराज होकर कहा कि वो हर बार सुंदर लड़कियों की मदद करके अपनी इमेज खराब कर रहा है। उसने उसे स्कैमी तक कह दिया। जियांग लियांग ने सीधा जवाब दिया कि इस बार वो सिर्फ सु यान की मदद करना चाहता है। उसकी बहन ने चेतावनी दी कि इससे उनके बिजनेस रिश्ते पर असर पड़ सकता है, लेकिन जियांग लियांग को इसकी परवाह नहीं थी। इसी बीच शेन हाओचेन ने हाओमिंग और सु यान को साथ में घोड़ों का चुनाव करने के लिए बुलाया। उसने जानबूझकर कहा कि सु यान थोड़ी देर और रुके ताकि हाओमिंग को उसके साथ निजी समय मिल सके। सु यान को अजीब लगा। उसने जल्दी से कुछ बातें समझाईं और वहां से निकल गई। हाओचेन ने हाओमिंग से कहा कि जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, सु यान उसे कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी ओर यू लान ने भी बेटे को समझाया कि सु यान ने इस परिवार से सच्चा प्यार किया था। वो पूरे दिल से उनके बेटे की परवाह करती थी। उसने कहा कि अगर वो सच में उसे वापस पाना चाहता है तो उसे अपनी जिद छोड़कर दिल से माफी मांगनी होगी, क्योंकि सच्ची ईमानदारी से हर गलती सुधर सकती है। वहीं दूसरी तरफ लिन ताओ ने देखा कि यू यीमिंग एक लड़की के साथ काफी करीब दिख रहा है। उसने उनकी तस्वीरें चुपके से खींचकर च्याओ लिन को भेज दी ताकि उनके बीच झगड़ा हो जाए, लेकिन च्याओ लिन को उस पर भरोसा था। उसने इन तस्वीरों को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी लिन ताओ अपने भ्रम में जीता रहा कि च्याओ लिन अब भी उसकी मंगेतर है। जब च्याओ लिन उससे मिली तो उसने साफ कहा कि वो अब खुश है, अपनी बहन के साथ बिजनेस कर रही है और चाहती है कि वो भी आगे बढ़े। हाओमिंग के असिस्टेंट ने सुझाव दिया कि सु यान ने उसे जिनबालाई कपल के साथ डील में मदद की, शायद इसलिए क्योंकि वो अंदर ही अंदर अब भी उससे लगाव रखती है। उधर च्याओ लिन जब बार बार यू यीमिंग और उस लड़की के बारे में सोचने लगी तो उसने आखिरकार उससे बात करने का फैसला किया। उसने कहा कि अगर उसकी जिंदगी में कोई और है तो वो खुद पीछे हट जाएगी। यीमिंग ने समझाने की कोशिश की कि वो सब एक गलतफहमी है, लेकिन च्याओ लिन ने डर के मारे बात बीच में ही छोड़ दी और चली गई। जब सु यान ने देखा कि च्याओ लिन परेशान है तो उसने उसे कहा कि अगर वो सच में किसी से प्यार करती है
तो उसे सीधे जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। भागने या चुप रहने से रिश्ते नहीं बचते। इस बीच यू यीमिंग फूलों का गुलदस्ता लेकर सू यान से मिलने आया और घबराकर पूछा कि च्याओ लिन कहाँ है। सू यान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे खुद जाकर सोचने की जरूरत है कि च्याओ लिन क्यों नाराज है। उसी दौरान शेन हाओमिंग और यू यीमिंग मिले। दोनों ने अपने अपने प्यार की बातें साझा की और एक दूसरे को सलाह दी कि कैसे अपनी गलती सुधारें और अपने रिश्तों को बचाएं। बातचीत के अंत में यू यीमिंग ने याद किया कि सू यान अपनी शादी के दिन कितनी खूबसूरत और खुश लग रही थी और कैसे उस पल ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ दी थी। यान स्टूडियो को आखिरकार अच्छी खबर मिली और सब काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी सू यान को शेन हाओचिन का फोन आया। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते पेरेंट टीचर मीटिंग है और उसे स्कूल आने को कहा। सू यान ने बिना झिझक हामी भर दी। उधर शेन हाओमिंग इस वक्त यू यीमिंग के साथ बैठा गर्लफ्रेंड को कैसे मनाया जाए पर चर्चा कर रहा था, यहाँ तक कि दोनों प्यार की फिलॉसफी तक पहुंच गए थे। तभी सू यान का फोन आया। उसने कहा कि पेरेंट टीचर मीटिंग में साथ चलना है। शेन हाओमिंग पहले तो बस टेक्स्ट भेजने वाला था कि वो फ्री है, लेकिन यू यीमिंग ने तुरंत टोका, भाई यही मौका है, जाकर मिल लो। यह सुनकर शेन हाओमिंग को जैसे कोई आइडिया आ गया और वो फटाफट सू यान के घर पहुंच गया। इस बार उसका व्यवहार पहले से ज्यादा नरम था और बात करने का लहजा भी बदल गया था। सू यान ने उससे मीटिंग में साथ चलने को कहा और उसने फौरन हामी भर दी। फिर उसने बहाना बनाया कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है और घर में वाईफाई ढूंढने लगा। असल में वो सू यान के घर में किसी मर्दाना निशान की तलाश कर रहा था। सू यान को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसकी छोटी छोटी हरकतें देखकर वो मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बोली। दोनों के बीच एक अजीब सी सहज चुप्पी थी, जैसे बिना कहे भी सब कहा जा रहा हो। थोड़ी देर बाद शेन हाओमिंग को लगा कि अब खाने का वक्त है, लेकिन सू यान उसे बाहर जाने को कह रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसे लगा जैसे कोई सेवियर आ गया हो। उसने दरवाजा खोला तो सामने च्याओ लिन खड़ी थी। वो तुरंत मुस्कुराया, उसे सिस्टर कहकर बुलाया और घर के आदमी की तरह खुद ही उसे ड्रिंक सर्व करने लगा। असल में हाओमिंग चाहता था कि सू यान की दोस्तों से घुल मिलकर उसके बारे में और जाने, लेकिन उसकी यह कोशिश बुरी तरह उल्टी पड़ गई। सू यान की फ्रेंड्स ने उसे मजाक में ही सही, लेकिन खुलकर और छिपकर दोनों तरह से चुभते ताने मारे। उन्होंने कहा, मर्द भी अजीब होते हैं, जब पसंद करते हैं तो खुद ही दूर भगा देते हैं और जब रिश्ता खत्म हो जाए तो फिर भी चिपके रहते हैं। ये सुनकर हाओमिंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन सू यान ने माहौल संभाल लिया। बाद में हाओमिंग यू यीमिंग के साथ बैठकर शराब पीने गया। उसने ज्यादा पी ली। यू यीमिंग ने समझाया, थोड़ा सब्र रखना सीखो। जो बातें उन्होंने कहीं वो कड़वी जरूर हैं, लेकिन झूठ नहीं। उसी समय सू यान के पास उसका असिस्टेंट कुछ पुरानी तस्वीरें लेकर आया। उम्मीद थी कि वो पिघल जाएगी, लेकिन अब सू यान पहले वाली लड़की नहीं थी। वो जानती थी कि हाओमिंग ने उसे ढूंढने की कितनी कोशिश की है, पर उसने माफी या पुराने रिश्ते की कोई बात नहीं छेड़ी। दूसरी ओर जियांग लियांग को शेन हाओमिंग का फोन आया। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब हाओमिंग के पास तो सब कुछ था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं। पर हाओमिंग ने सख्त लहजे में कहा, तलाक अभी हुआ नहीं है और तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ एक भ्रम है। जियांग लियांग ने कहा कि उसने सू यान को खुद बढ़ते हुए देखा है, पर हाओमिंग ने जवाब दिया कि वो ही उसे वो भविष्य दे सकता है जिसकी वो हकदार है। इसी बीच स्टीव ने एक और पार्टनर से मिलकर तय किया कि वो साबित करेंगे कि सू यान और हाओमिंग का रिश्ता टूट चुका है और दोनों का तलाक हो रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो अगला निशाना यान स्टूडियो होगा। चियाओ लिन के पास हाओमिंग आया ताकि वो सू यान के लिए उसके पक्ष में बात करे, लेकिन चियाओ लिन ने साफ कहा, दिल के मामलों में कोई किसी की जगह नहीं बोल सकता। जब वो भी नहीं मानी तो हाओमिंग ने यू यीमिंग का नाम छेड़ा।
यह सुनकर च्याओ लिन झट मान गई और धीरे से बताया कि सू यान कल ऑफिस में ओवरटाइम करेगी और जियांग लियांग भी वहीं होगा। यह सुनकर हाओमिंग का चेहरा पल में बदल गया, पर अगले दिन वो फिर भी बेधड़क कंपनी पहुंच गया। सू यान उस वक्त जियांग लियांग के साथ मीटिंग में थी और हाओमिंग चुपचाप सब सुन रहा था। उसने गौर किया कि सू यान अब पहले से बहुत मैच्योर हो चुकी है। उसने जियांग लियांग की ओर देखते हुए तंज कसा कि वो कभी भी उसके साथ स्थायी एग्रीमेंट नहीं करेगा। हाओमिंग ने सू यान से कहा कि अगर वो पूंजीपतियों के जाल में फंस गई तो उसे लगातार विस्तार करना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी और धीरे धीरे ब्रांड की साख खत्म हो जाएगी। सू यान ने महसूस किया कि उसकी बात में सच्चाई है। उसे अपने फैसले खुद लेने होंगे, न कि कैपिटल पर निर्भर रहना चाहिए। हाओमिंग ने आगे समझाया कि उसे अपने प्रोडक्ट की कोर वैल्यू और यूनिक पहचान पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ब्रांड एकदम अलग और खास दिखे। उसकी बातें सुनकर जियांग लियांग भी कुछ सोच में पड़ गया। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया तो सू यान धीरे से वहां से निकलने लगी। उधर यू यीमिंग ने च्याओ लिन के लिए कई जरूरी सामान खरीदे, जिससे वो अंदर ही अंदर भावुक हो गई। उसने पूछा, क्या तुमने सोच लिया है कि हमें साथ होना चाहिए या नहीं? च्याओ लिन ने कहा कि उसे थोड़ा और सोचना है, लेकिन यू यीमिंग ने बिना झिझक अपने दिल की बात कह दी, एक सीधा सच्चा इजहार। च्याओ लिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे यह एक प्रपोजल हो। और आखिरकार दोनों एक दूसरे के हो गए।